दोस्तों, आज ट्रैफिक पुलिस ने कार से जाते हुए गाड़ी को रोका और लगा दी 1000 रुपये की फ़ाइन। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि 500 रुपये दो और चले जाओ, या नहीं तो 1000 रुपया दो फ़ाइन, और ऊपर से 6 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। दोस्तों नमस्कार, तारीख 16 फरवरी 2024, 10 बजे सुबह की बात है। मैं, बाबू और प्रीति जा रहे थे बोकारो से देवघर। वहीं पे सेक्टर 12 के बगल में 12 मोड़ है, वहीं पे पुलिस ने रोक लिया। दरअसल बाबू और प्रीति जो है मेरे बाएं साइड जो है स्टीयरिंग सीट के बगल की सीट में बैठी हुई थी, तो सीट बेल्ट लगाया ही नहीं। हम लोग अक्सर सीट बेल्ट लगा करके ही चलते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं। हम लोग जो भी कानून है उसका बिल्कुल पालन करते हैं, और ख़ुद एक टीचर होते हुए भी बच्चे को क्या सिखाएंगे, इसलिए हम लोग करते हैं। तो मैं तो देने ही वाला था फ़ाइन, बट हमने रिक्वेस्ट करी कि ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, और बस ये बच्चा बैठा हुआ इसलिए सीट बेल्ट नहीं बांधे। और यहीं बगल में हम लोगों को जाना था, पेट्रोल डलवाना था। हमने कहा कि पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, बट उसने फ़ोटो खींच लिया और क्या कुछ नहीं सुना। होता है ना कि नहीं, अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि मैं भी टीचर हूँ, मैं भी इलेक्शन कराता हूँ और जानता हूँ ये सब। रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो अड़ियल ज़िद्दी ट्रैफिक पुलिस था। नहीं तो गाड़ी हमने बगल करी तो काफ़ी मैंने एक तरह से बेइज्जती फील होने लगी। तो तब तक फिर प्रीति भी बाहर निकली। उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, और बाबू था गोद में बैठा हुआ, इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगा सके। आगे जब बढ़ेंगे तो सीट बेल्ट लगा देंगे, एक बार माफ़ कर दीजिए। तो नहीं तो देना होगा। देखिए, बहुत पहले से 10-12 साल पहले से मैं पढ़ाया करता था बच्चे लोगों को। तो अभी कई सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई ASI है, कोई SI है, कोई DSP है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उन स्टूडेंट्स से अभी मैं बातचीत नहीं करता हूँ, और समय बदल गया है। यदि कहीं मिले भी तो पता नहीं वो लोग कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि अब वो स्टूडेंट और वो गुरु रहे नहीं। हम लोगों की बात अलग है कि अभी भी हमारे गुरु मिल जाएंगे तो हम लोग पैर छू करके उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स और नए गुरु हैं उनके बाद ही जुदा है। तो खैर, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों ने, मैं भी अड़ गया कि अब तो देना ही नहीं है। जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये करना है, तो हमने फ़ोन लगाया अपने दोस्त को। तो फिर कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा जाइए। हमने पूछा, बार बार पूछा, 2-3 वहाँ ट्रैफिक पुलिस थे। मैंने कहा चालान तो नहीं काटा सर? उन्होंने कहा नहीं। तो ठीक, हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं, मतलब ठीक 2 घंटे बाद मैसेज आता है कि आपका चालान जो है 1000 रुपये का कट गया है। मन ही मन काफ़ी गुस्सा आया। यदि मुझे आना ज़रूरी नहीं होता तो मैं वहीं रुक करके क्या करता, चूँकि मैं नियमों का हमेशा पालन किया करता हूँ, मैं फ़ाइन भी देता। लेकिन उन लोगों ने जो बेइज्जती की और इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं सुना, तो मैं रुकता वहाँ, मैं कैंसिल कर देता देवघर जाना। और जो कुछ भी वो लोग गलत कर रहे थे, लोगों से पैसा वसूली कर रहे थे, हमारे सामने ही कई लोगों की वसूली उन्होंने की, तो उसकी रिकॉर्डिंग बनाते और जो करना होता, जो मैं किया करता हूँ, वो फिर करता। तो जब चालान आ गया तो मन में काफ़ी गुस्सा आया। फिर कुछ ऐसा काम किया कि ठीक है, तुमने चालान काटा है ना, तो भरना भी आपको ही पड़ेगा। तो बस ऐसा कुछ किया कि साहब को, उनको ही भरना पड़ा, बस इतना ही जान लीजिए। तो जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों से कोई हेल्प नहीं मिली, बट दोस्त वक्त पर काम आते हैं। तो ऐसे दोस्तों को मैं शुक्रिया, धन्यवाद और आभार कहना चाहूँगा दिल से। तो बस यही थी घटना। आप सभी से भी गुजारिश करता हूँ, हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। यदि कुछ ऐसा कभी आपने उल्लंघन कर दिया तो बेशक आप जो है वो फ़ाइन भरें। मैं भी जब भी कभी ऐसा होता है तो बिल्कुल फ़ाइन भरता हूँ, फ़ाइन भरना भी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स या जो रूल्स है ना, उसका उल्लंघन ही नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन होता ऐसा है कि हमारे जो इंडियन रूल्स हैं ना, इस तरह से बने हुए हैं या फिर बनाए गए हैं कि कदम कदम पे आपके कर्मों से जो है उसका उल्लंघन होगा। मतलब ये किन प्रकारेण जो है आपको प्रताड़ित किया जा सकता है रूल्स के माध्यम से। लेकिन मोटा मोटी जो एक रूल्स होता है उसको आप फॉलो करें। सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें।
और अच्छे से चलें। इसके बाद भी आपको ऐसी नौबत आ जाए तो डट कर मुकाबला करें, है ना। यदि आपकी गलती नहीं है तो आप डट कर मुकाबला करें। हम गाड़ी जमा कर देते जो होता, यदि आप सही हैं, है ना। तो अच्छी चीज़ों के लिए आप यदि सही हैं तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।